उनकी स्तुति, आपकी स्तुति और महिमा करने वाले बन जिस पापा हम आपसे ये भी प्रार्थना करते हैं जितने लोग भी इधर उधर कोरोना सभी बिहार में डर उनको हील करिएगा जिस पापा, ताकि वो लोग सभी आपके वचन में बढ़ने वाले बन पाएँ। जिस पापा हम आपसे ये भी प्रार्थना करते हैं जितने लोग इधर उधर जो भी फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से सुने उन सबको भी आशीष दीजिएगा, ताकि वो सभी आपके वचन में और अच्छे से बढ़ने वाले बन पाएँ। इस प्रार्थना को सुनिए। तो आइए हम लोग गीत के सुनिए।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने एक बार फिर से हमें ये समय दिया कि हम सब उसके वचन को सुनने के लिए एकत्रित हों, इकट्ठा हों। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि देखो, मैं अपने ठहराए हुए समय पे आ जाऊंगा और मैं अपने नियमित समय पर तुमसे बातें करूंगा। और क्या ये धन्य है वे जो बाट जोते हैं। हालेलुया। आज हमें बाट जोने की बहुत जरूरत है और धीरज से बाट जोने की। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, धीरज ना होने के कारण ही बहुत से चुने गए लोग भी भटक गए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि धीरज नहीं होता है और धीरज से जब बाट नहीं जोते हैं तो बाट ना जोने के कारण और मेरे प्यारे भाई बहनों विश्वास में ना बढ़ने के कारण एक कलीसिया जो कि सच्ची कलीसिया है उसके अंदर से ही एक झूठी कलीसिया उत्पन्न हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बहुत ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि हवा ने ही हाबिल को और हवा ने ही केन को जन्म दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये दोनों ही खुदा के लिए भेंट लेके आए। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये दोनों ही खुदा की बातों को जानते थे, मानते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इतना मिल के चलने के बावजूद भी हाबिल की भेंट स्वीकार हुई और केन की भेंट स्वीकार नहीं हुई। यही बात है कि ये जो झूठी कलीसिया है, ये सच्ची कलीसिया के साथ इस रीति से मिली होती है, इस रीति से जुड़ी होती है कि आप झूठ और सच में अंतर नहीं कर सकते। इसलिए खुदा ने कहा आत्माओं को परखो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो खुदा की ओर से है वो सदा खुदा के कहे गए वचन के अनुसार चलती रहेगी, परंतु जो खुदा के ओर से नहीं है वो सच्ची कलीसिया के विरोध में बातें करती रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जो झूठी कलीसिया है वो हमेशा उसके विरोध में बोलेगी और हमेशा उसके विपरीत बोलेगी, लेकिन जो सच्ची कलीसिया है वो खुदा के वचन के अनुसार चलती रहेगी। आज बहुत जरूरी है हमें वचन में ये देखना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं खुदा के वचन में, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ हमारा विश्वास जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वचन में, वैसे वैसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों हम खुदा की आत्मा में बदलते जाते हैं। और ये एकदम से नहीं होता, ये प्रतिदिन वचन में बैठने, वचन की संगति में बने रहने के कारण होता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि खुदा का कलाम हमें बताता है कि बाट जो लगे रहो, क्योंकि एक समय ठहराया जा चुका है कि उस समय में तुम्हें खुदावन की ओर से उत्तम फल मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जितनों ने उस पर विश्वास किया वह कभी निराश ना हो। तो आज हमें बाट जोनी है और हमें उस फल के लिए, जिस फल को खुदा ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक उत्तम फल रख रखा है और वो है अनंत जीवन। आमीन। और उस फल के लिए हमें पूरी रीति से अपनी तैयारी करनी है। और ये तैयारी हम सब जानते हैं कि कोई भी मनुष्य एक दिन में नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तैयारी मेरे प्यारे भाई बहनों प्रतिदिन चलने पर होती है। आमीन। आज हम देखेंगे प्रतिदिन अगर हम नहीं चलेंगे तो हम मेरे प्यारे भाई बहनों फिर बहकने लगेंगे, क्योंकि दुष्ट जो है पूरी रीति से हालेलुया, दुष्ट जो है वो पूरी रीति से मेरे प्यारे भाई बहनों घात लगाए बैठा है और उसका पूरी रीति से यही मकसद है कि वो चुने हुओं को भी भरमा दे। लेकिन चुने हुए भरमाए नहीं जाएंगे, क्योंकि इस बात की गवाही खुदावन यीशु मसीह ने दी कि मैंने विनाश के पुत्र को छोड़ किसी को भी नहीं खोया। और यही यीशु मसीह पवित्र आत्मा है
जिस रीति से वो देह में था और उसने कहा कि मैंने विनाश के पुत्र को छोड़ किसी को नहीं खोया, वैसे ही आज पवित्र आत्मा भर भर के कहता है कि मैंने विनाश के पुत्र को छोड़ और किसी को नहीं खोया। आमीन। क्योंकि वो हमारी रक्षा करता है, वो हमें अपनी सामर्थ्य बढ़ाता है और वो हमें इतना अनुग्रह की सामर्थ्य देता है कि हम उसके वचन में बने रहने की सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, ये संसार और संसार की चीजें और इस संसार का वैभव और इस संसार की लालच और इस संसार का दुष्ट पूरी रीति से ये प्रकोप करता है, ये तुम्हारे ऊपर आक्रमण इसलिए करता है कि तुम ठहरे ना रहो, तुम बहक जाओ। लेकिन खुदा का आत्मा तुम्हें स्थिर करता है, खुदा का आत्मा तुम्हारे विश्वास को बढ़ाता है, खुदा का आत्मा तुम्हें अंजीर के पेड़ की नाई एकदम स्थिर कर देता है। क्योंकि अंजीर के पेड़ की जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि कोई उसे उखाड़ नहीं सकता। आमीन। ये खुदा का कलाम है। और आज मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम पवित्र आत्मा की नहीं सुनेंगे, पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे, पवित्र आत्मा के वचन से पूरी रीति से सीखेंगे नहीं, तो यही दुष्ट जो कलीसिया, झूठी कलीसिया, जो सच्ची कलीसिया में से छुपी हुई निकलती है, एकदम पता नहीं लगेगा कि सच्ची कलीसिया कौन और झूठी कलीसिया कौन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सच कह रहा हूं आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, फरीसी, यहूदी, शास्त्री क्या उसी खुदा की बात नहीं कर रहे थे जिस खुदा की बात यीशु मसीह कर रहा था? आमीन। फरीसी, यहूदी, शास्त्री, कैफा, हन्ना, ये सब उसी खुदा की, यहोवा की बात कर रहे थे जिस खुदा की बात यीशु मसीह कर रहा था। ये किसी दूसरे खुदा की बात नहीं कर रहे थे। पौलुस जो साउल था, वो साउल भी यहोवा की बात कर रहा था। आमीन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वे यहोवा ही के कहे गए को, उसी के भेजे गए को पहचान नहीं पाए। क्यों? उसी के विरोध में खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वे यहोवा को तो जानते थे, परंतु उसके भेजे हुए को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वे पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे थे। आमीन। इसलिए मैं कह रहा हूं, प्रतिदिन चलना जरूरी है। क्योंकि आज हमारे पास खुदा का ये वचन है कि हम पवित्र आत्मा के अनुसार खुदा के वचन को सुने, तो कल ही हमारे पास खुदा का वचन ये आएगा कि जो कुछ तूने सुना उसको कर। आमीन। और पता चला कल खुदा का ये वचन आया हमारे पास, जो कुछ तूने सुना उसको कर। हम तो पता चला सुनने बैठे। खुदा ने कहा हर दिन एक समान नहीं होते। एक समय था जब शिष्य सुनते थे, परंतु एक समय आया कि जब गुरुवर ने कहा, खुदावन यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। अब ये वाला आत्मा कब हमें बताएगा? हेलो हेलो हेलो, ये कब बताएगा हमें? ये हमें तब बताएगा जब हम प्रतिदिन चलेंगे। हमसे कोई आके नहीं कहेगा कि भैया अब तुम भी किया करो, अब तुम भी बोला करो, अब तुम भी बोला करो, अब तुम, ये अपने आप ही यहाँ भर भर के तुम्हें सिखा, तुम्हारे अंदर से सोते फूटेंगे। सोते देखते, सोते जैसे लावा फूट जाता है। लावा जब कढ़ैया में वो पॉपकॉर्न जो होता है, पॉपकॉर्न वो जब डालते तो देखा है, फट 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 करके फूटता है। उसके ऊपर जाली रख देता है वो, और जाली रखने के बाद घूमता है, तब भी फट फट करके बाहर गिरते हैं। तो सोचो, उस लावे को देखो, वो फूटता है। तो तुम्हारे अंदर जब खुदावन सोते भाएगा तो तुम्हारे सोते कितने फूटेंगे? तो कहोगे नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूं? नहीं 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 नहीं, हम प्रार्थना नहीं करेंगे। हम आती जाती, लेकिन इतनी तेज सोते फूटेंगे, इतनी तेज सोते फूटेंगे कि तुम ऑटोमेटिक वहां प्रार्थना करने लगोगे। जो 1 मिनट की प्रार्थना नहीं सोच के आया था, वो 15 मिनट की प्रार्थना कर देगा। यही तो सोता, यही तो है, यही तो सोता फूटता है कि वचन खोल के खड़े हुए हम सोचे 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के ऊपर वचन हो जाता। क्यों?
हम तो लिख के और बना के थोड़ी लाते, हम तो भैया जानते हैं कि वो सोते फोड़ेगा, क्योंकि उसने कहा कि मैं तुझे सच कहता हूं कि मैं तुम्हारे हृदय से नदियों के सोते बहा दूंगा। क्या कह रहा? नदियों के सोते, नदियों के सोते बहाऊंगा। अब ये नदियों के सोते कैसे बहेंगे? एक सोता बहता है तो नगर का नगर डूब जाता है, और अगर सोते बहने लगे तो बाढ़ आ जाती है। और सोचेगा अगर मनुष्य के जीवन में सोते फूटने लगे तो वो क्या खुदा के वचन को लेकर बैठ जाएगा? बैठ नहीं पाऊंगा, उछलूंगा, बताऊंगा। तब कह रहा है यिर्मयाह, क्या कह रहा? कि अगर मैं खुदा के वचन के सुसमाचार का प्रचार न करूं तो मेरी हड्डियां मानो धधकती हुई आग है। क्यों? तुम्हारी हड्डियां धधकती हुई आग क्यों है? क्योंकि हड्डियों से सोते फूट रहे हैं। भैया ये क्या हो रहा है यिर्मयाह के जीवन में? हेलो 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 हेलो, यिर्मयाह के जीवन में क्या हो रखा है? ये कह रहा है कि मेरी हड्डियों से मानो, तो मैं अगर खुदा के सुसमाचार का प्रचार न करूं तो मानो मेरी हड्डियां धधकती हुई आग के समान है। क्यों? क्योंकि मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपने आप को, मैं रोक नहीं पा रहा हूं, मैं नहीं रोक पा रहा। हेलो, मैं नहीं रोक पा रहा। उसको देखोगे वो तुम्हें और दिखाएगा। तुम जिसके वचन पे बैठे हो उसको देखो, वो थोड़ी देर में तंग होके खुद बैठ जाएगा शांति में। कितनी बार प्रचार में कहा, बच्चा कुछ भी करे, करने दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये नदियों के सोते फूटने वाली बातें हैं, क्योंकि ये वचन जब तुम्हारे अंदर भर जाएगा तो तुम्हारी देह को फाड़ के, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम्हारी देह को फाड़ के उसमें से निकलेगा। आमीन, आमीन, आमीन। तुम्हारी देह में से सामर्थ बहेगी। आमीन, आमीन। बहुत जरूरी है कि खुदा के वचन पे कान लगाएं। तो देखिए हम खुदा का कलाम क्या कहता है। अगर हम प्रकाशित वाक्य खोलें और उसका 2 अध्याय, और हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसकी हम देखें 2, 4 और 5वीं आयत अगर हम पढ़ें, 4 और 5वीं आयत अगर हम पढ़ें, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसकी 4 और 5वीं आयत अगर हम पढ़ें तो कलाम में क्या लिखा है? पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवार को उसके स्थान से हटा दूंगा। आमीन, आमीन। प्रभु का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदावन हमें सुनने और इस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। तो देखिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है। ये अवश्य है कि तू मन फिराए। आमीन, आमीन। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रेम क्या है? खुदा। और ध्यान से पकड़िए वचन। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। सबसे ऊंचा प्रेम है। खुदा ने कहा यदि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम करोगे तो मैं तुम में और तुम मुझ में वास करोगे। और प्रेम को छोड़ दिया अर्थात खुदा के वचन से ये थोड़ा सा मार्ग से भटक गया, प्रेम से छोड़ दिया। पर मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है, तूने अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया।
अच्छा, प्रेम खुदा है तो यानी इफिसुस कलीसिया काल में खुदा इस कलीसिया काल में पूरी रीति से आ गया। आमीन। यानी प्रेम खुदा, और इफिसुस कलीसिया काल में खुदा का कलाम कह रहा कि तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। तीसरी आयत कह रही है, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के कारण दुख उठाते उठाते थका नहीं। मेरे नाम के कारण दुख उठा रहा है, धीरज धर रहा है। अभी मैंने क्या कहा? धीरज से बाट जोना। मेरे नाम में तूने धीरज धरा और मेरे नाम में तूने दुख उठाया और दुख उठाते उठाते थका नहीं। लेकिन मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी कि तूने पहले से का प्रेम छोड़ दिया। उसका नाम क्या है? प्रेम। यीशु मसीह प्रेम का सोता है, क्योंकि उसने क्रूस से कहा कि जो कोई मेरी ओर दृष्टि करेगा वो उद्धार पाएगा। और जब वो क्रूसित हुआ तो उसने वहां से एक प्रेम का वर्ड दिया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये प्रेम है, ये प्रेम है। प्रेम की डेफिनेशन और कुछ नहीं। प्रेम की डेफिनेशन है कि तुम एक दूसरे के पापों को क्षमा करो। प्रेम की डेफिनेशन ये है कि तुम अपने जीवन में त्यागना शुरू कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब देखें यहां पर कलाम बता रहा तीसरी आयत में, हालेलुया, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के कारण दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यानी कि प्रेम, खुदा प्रेम के रूप में इफिसुस कलीसिया काल में उतर आया। बहुत भयंकर वचन आ रहा, पकड़िएगा। खुदा प्रेम के रूप में इफिसुस कलीसिया काल में उतरा, और इफिसुस कलीसिया काल में प्रेम के रूप में जब खुदा उतरा तो वो समय है प्रेरितों उसका दूसरा अध्याय। पकड़े अब, आइए, क्योंकि यहां पर हमें पता चलेगा कि खुदा प्रेम में के रूप में तूने अपना पहला सा प्रेम, यानी इनको कुछ मिला, खुदा की संगति मिल गई। आमीन। और खुदा की संगति इफिसुस कलीसिया काल में कहाँ मिली? प्रेरितों उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत में अगर हम पढ़ें, क्योंकि ये वो समय है जहां से अन्य जातियों के लिए द्वार खुला। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा नहीं आया था तब तक किसी को कुछ नहीं मालूम था करना क्या है। आमीन। लेकिन जब प्रेरितों में दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा आया तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन्होंने सारी बातों को जान लिया। आमीन। तो यहाँ पर क्या है? जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। देखिए, समझे। अब मैं इसको कैसे मैंने यूं करा, समझे पूरा ने गायब दिखाई, क्योंकि बहुत तेरे लोग अभी डाउट है कि ये प्रेम, तूने अपना पहला सा प्रेम मेरे विरुद्ध छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रेम क्या है? आइए देखें, यही प्रेम अभी 2000 साल पहले भी उतरा था, और यही प्रेम अन्य जातियों के लिए भी उतरा। समझिए, आइए देखें, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला यूहन्ना खोलें, चलिए देखें। अच्छा, प्रेम देखें। हालेलुया। एक मिनट में भी देखूंगा। हालेलुया।
एक नहीं 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 एक बेटे हाँ पहला यूहन्ना एक मिनट उसका तीसरा अध्याय पहला यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़े। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम खुदा की संतान कहलाएं और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। ये पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाएं और यही प्रेम के बारे में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कह रही है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। देखो पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाएं। आमीन। अर्थात जब हम पापी ही थे तो उसने अपने पुत्र को दे दिया, ऐसा प्रेम किया। और फिर इफिसुस कलीसिया काल में प्रेरितों उसका दूसरा अध्याय में यही प्रेम एक बार फिर उतरा। क्योंकि जब हम पापी ही थे, देखो खुदा ने इस संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। अर्थात जो पुत्र दिया वो प्रेम की आत्मा है, वो खुदा की आत्मा है। उसमें कोई भी अविश्वास, कोई भी अंधकार नहीं है। खुदा प्रेम है और वो प्रेम इसलिए खुदा ने कहा सबसे बड़ा प्रेम है। आमीन। हालेलुया। समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये प्रेम के बारे में खुदा का कलाम कह रहा कि ये जो प्रेम था जो उस समय 2000 साल पहले यीशु मसीह देह में आया और फिर जब वो क्रूस पे क्रूसित हुआ तो वही प्रेम की आत्मा फिर दूसरे अध्याय प्रेरितों में 120 पे उतरी। आमीन। अर्थात उन्होंने एक यीशु मसीह को मारा और यहाँ 120 पैदा हो गए। क्योंकि जब बीज मरता है तो फलवंत होता है। जब तक बीज मरेगा नहीं तब तक फल नहीं लाएगा। आज आप सारी वस्तुओं को काट के क्यों खाते हैं? हर एक चीज को काटी जाती है। कोई भी चीज आप देखिए, हर एक चीज काटी जाएगी। क्यों काटी जाएगी? क्योंकि जब तक कटेगी नहीं तब तक फल नहीं लाएगी। अगर हम काट के खाएंगे नहीं तो फल क्या है? हम बढ़ रहे हैं। गेहूं कटाई होती है, धान कटाई होती है, सब्जी कटाई होती है, सब चीज की कटाई है, कटती है। हालेलुया। इसी तरीके से यीशु मसीह बीज जब वो मरा तो उस बीज में से इतने फल निकले क्या? और वो पेंतिकुस्त के दिन 120 यीशु मसीह पैदा हो गए। वही प्रेम की आत्मा उतरी। ये खुदा का वचन हमें बताता है। क्योंकि उसने पौलुस ने इस बात के बारे में कहा कि देखो मुझे मार दोगे लेकिन ये वचन को नहीं मार पाओगे। अब आज एक बात और सुन लो, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, जितनी भी हिलती हुई और हिलाई हुई वस्तुएं वो सब टल जाएंगी, लेकिन ये हिल नहीं सकता। इसलिए ये अटल है, ये वचन है, इसको कोई नहीं हिला सकता, ये स्थिर है। उसने कहा इस वचन को अपने अंदर ले लो तो तुम भी बने रहोगे। क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी न टलेगा। उसने एक भी समय के लिए हमें नहीं छोड़ा। हालेलुया। आ जाओ बेटा।
उसने एक भी समय हमें नहीं छोड़ा। जब वो क्रूस पे मरा उसी समय मेरे प्यारे भाई बहनों वो प्रेरितों में फिर उतर आया। क्यों? पढ़े जरा, देखिए गवाही दे रहा है खुदा का वचन। जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। क्या हुआ? क्या हुआ? शब्द। यही शब्द जब अदन की वाटिका में आता था तो अदन की वाटिका गूंजती थी। यही शब्द जब होरेब पर्वत पे उतरा तो पूरा मनुष्य जो है वो पूरी रीति से कहने लगा अब इस शब्द को हम दोबारा सुनेंगे तो मर जाएंगे। बहुत खतरनाक शब्द है, इसको हम सुन नहीं सकते। कहने लगे ये शब्द अगर दोबारा सुन लेंगे तो हमारी जो देह है ये फट जाएगी। यही एक कारण था कि प्रॉफिट को बीच में रखा गया। ये जो मूसा है ये क्यों बीच में आया? क्योंकि मनुष्य ने कहा अगर हम दोबारा ये शब्द सुनेंगे तो फट जाएंगे। लोग कहते हैं ना कि अगर ये शब्द अरे इतने साउंड करो कान फट जाएगा, कान फट जाएगा। ये खुदा का शब्द है और जब खुदा शब्द बोलता तो ऐसा लगता कि बहुत सा जल एक साथ बह रहा हो, आंधी तूफान गर्जन, शेर जैसे दहाड़ता है। वो तो शेर एक है और सोचो जब क्रिएटर बोलेगा क्या खुदा का कलाम बता रहा है। शब्द देखो देखो, मैं बता तो रहा हूं जो शब्द अदन की वाटिका में था, जो शब्द मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। यही शब्द पिंतेकुस्त के दिन हमें सुनाई दिया। कहां पर? वो जो 120 इकट्ठा है उनको देखो कुछ नहीं सुनाई दिया। उनके ऊपर इससे पहले कि पवित्र आत्मा आए एक शब्द सुनाई दिया। बताया क्या कह रहा है कलाम? क्या कह रहा है कलाम? कह रहा है सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी चीजें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। अब हर एक पे आ गया। अब वो हर एक पे आ गया। फरीसी यहूदी शास्त्रियों ने क्या किया? एक को मार दिया, तो इसको मार दो। क्यों मारा? अद्भुत काम दिखा रहा है, ऐसे से काम दिखा रहा, ऐसे से काम दिखा रहा, मुर्दे को जिला दे रहा, कोढ़ियों को चंगा कर दे रहा, अंधों को आंखें दे रहा, लंगड़ों को हिरन की नाय उछाल रहा है। अब वैद परेशान, हमारी दुकानें बंद, हमारे पास कौन आएगा? ये तो भैया हल्का सा दुआ करते और चंगे हो जाते हैं। हमारी एक्सरे की मशीनें सब यहाँ पर क्या होंगी? तब जाला लग जाएगा। जाला इतना बड़ा हॉस्पिटल बना दिया है? ये लोग वो उस समय भी थे वैद अरे करोड़ों का बिजनेस करते थे। अब यीशु मसीह सब चंगा कर दे रहा, मुर्दों को जिलाए दे रहा। अब ये धर्म के नाम में पैसा बटोरते थे, चंदा मिलता था। धर्म के नाम में इजरायलियों को यहूदी लोग लूटते थे। यहूदी इजरायली सब एक है, लेकिन फरीसी यहूदी शास्त्री ये सारे जने मतलब एक दूसरे को लूटते थे। धर्म के नाम में याजक शास्त्री बने बैठे थे, धर्म गुरु बने बैठे थे। अब इन्होंने कहा ये यीशु मसीह आ गया, हमारा धंधा बंद हो जाएगा, इसको मारो मारो। भैया इसको कहां से ले आए तुम? अब ये प्रार्थना सुन के बहुत तेरे लोग कहते हैं भैया ये प्रार्थना ना सुना करो। क्यों? बदल जाएगा यार, ये क्या क्या कहते हैं। एक बैंक को फोन करा, वो बैंक बता रही हमको मना करा भैया
ना क्यों, किस क्या हो गया? आपको मना करा है कि आपकी प्रार्थना ना सुने। हमने कहा अच्छा ठीक है, तो आपका मन, आप सुनना तो सुनिए, नहीं सुनना ना सुने। वो सुनती हैं। मैं हमको धमकी दी थी, सुनना नहीं है तो निकाल देंगे। ऐसा भी है क्या? है ऐसा भी है। बहुत खतरनाक है ऐसा। क्यों मारा यीशु मसीह को? वे सोचे थे इसको मार देंगे, सब चिट्ठा लिट्ठा सब खत्म हो जाएगा। उनको क्या मालूम 120 पैदा हो जाएंगे। अरे वचन को कोई मार पाया? खुदा को कोई मार पाया? वे जाने अनजाने में अपने सृष्टिकर्ता के विरोध में खड़े हो गए, यहां गलती कर दी। क्यों? आखिर वचन में ये लिखा है, यदि कोई मेरे विरोध में ही खड़ा हो, यदि कोई मेरे विरोध में खड़ा हो जाए फिर उसको मुझसे कौन बचाएगा? उन्होंने ये गलती कर दी, वे सृष्टिकर्ता के विरोध में खड़े हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इस वचन पे कोई विश्वास नहीं करता, यदि मैं तेरी ओर हूं तो तेरा विरोधी कौन हो सकता है? अगर आज इस वचन पे हम दृढ़ हो जाएं कि यदि खुदा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? आमीन आमीन आमीन। तो अर्थात यहाँ पर यही बात हो रही है कि ये 120 कैसे पैदा हो गए? सबको शब्द सुनाई दिया। हो क्या रहा है देखिए, तो सबको शब्द सुनाई दिया और सारा घर गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वे सब आत्मा से भर गए। अभी तो जबराइल आया, उसने कहा तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। अब यहाँ पर वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा से भरने का मतलब क्या होता है? हेलो हेलो हेलो, पवित्र आत्मा से भरने का मतलब क्या होता है? पवित्र आत्मा से भरने का मतलब होता है नया जन्म। अब वे पूरी रीति से 120 में नया जन्म उत्पन्न हो गया, अर्थात ये खुदा के पुत्र हो गए, क्योंकि ये सब पवित्र आत्मा से भरे हैं। कोई कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं भरे हैं, ये सब पवित्र आत्मा से भरे हैं। हेलो, तो पवित्र आत्मा क्या है? खुदा। पवित्र आत्मा कौन है? यीशु मसीह। पवित्र आत्मा कौन है? यहोवा। वो जो जल पे मंडराता था उसका आत्मा, यही आत्मा दाऊद पे उतरता था, यही आत्मा मूसा पे उतरा, यही आत्मा मेरे प्यारे भाई बहनों सैमुएल पे उतरा। कितना प्यारा वचन है। अब मुझे वो इतनी चीजें दिखा रहा है कि मैं क्या करूं, लेकिन चलते हैं। बताने तो कह रहा, बता हालेलुया। तो कलाम क्या कह रहा है कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, अर्थात ये पवित्र आत्मा से भरे तो यानी कि इफिसुस कलीसिया काल में इनको पवित्र आत्मा का आत्मा मिला। क्यों मिला पवित्र आत्मा का आत्मा? ताकि ये इफिसुस कलीसिया काल में चले। आमीन। क्योंकि प्रेरितों से दूसरे अध्याय से पवित्र आत्मा इन पर उतरा और ये वो समय है जो सच्ची कलीसिया उत्पन्न हुई। आप समझिए, इफिसुस कलीसिया काल की सच्ची कलीसिया उत्पन्न हुई प्रेरितों 2 में। यहां पर ये पवित्र आत्मा से भर गए और एक सच्ची कलीसिया बढ़ चली इफिसुस कलीसिया काल में। अब यही से
इन्हीं के बीच से एक झूठी कलीसिया उत्पन्न होगी। यहीं पर हमको देखना है। देखिए कलाम क्या कह रहा है, पढ़े। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी हिंदी भाषा में बोल रहे हैं। अरे ऐसा नया जन्म हुआ कि सब भीड़ की भीड़ लग गई। समझिए तो वो कह रहा है, और हर एक को अपनी भाषा सुनाई दे रही है, क्योंकि यरूशलेम में जाति जाति के लोग रहते थे। देखिए क्या लिखा है, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। मतलब हर एक जाति के लोग यरूशलेम में रह रहे थे। और जब ये आकाश से जब वाणी हुई, शब्द हुआ, पूरा वो जहां 120 थे वो पूरी जगह वो शब्द से भर गई, और इतना बड़ा शब्द हुआ कि वो उस जहां पर इकट्ठा हुआ तो उसके बाहर भीड़ लग गई। अब वो जब देख रहे तो हर एक को अपनी अपनी भाषा सुनाई दे रही। अरे ये हमारी भाषा कैसे जानने लगे, अरे ये हमारी भाषा कैसे जानने लगे। देखिए कलाम क्या कह रहा है, जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? यीशु सब बोल रहे हैं, क्या ये गलीली नहीं? हर एक जने को अपनी अपनी भाषा सुनाई दे रही है। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, ये वही प्रेम है जो इन 120 पर उतर आया, और यही सच्ची कलीसिया है। 120 से सच्ची कलीसिया चलना शुरू करा, और यही सच्ची कलीसिया 7 युग में है। अब इसमें से जितने छटते जाएंगे, हटते जाएंगे, बहुत से जो बंद पड़ते जाएंगे। सच्ची झूठी, सच्ची झूठी, सच्ची सच्ची चलती रहेगी, झूठी सच्ची। लेकिन ये झूठी का अंत कब होगा यार? उत्पत्ति में भी झूठी आ गई। इतना अच्छे से बनाया है, ये देखो फफूंदी लग गई। देखो सुनो, ये क्या हो गया, काम देखो कैसे हो काम। हमने बनाया बढ़िया खाना, ठीक, हमने बहुत बढ़िया खाना बनाया है, और बहुत बढ़िया खाना बना के हम लोग सबने खा लिया। अब बहुत बढ़िया खाना था, और जितना खाया उससे ज्यादा बच गया, तो हमने कहा भैया चलो इसको फ्रिज में रख दें, कल खा लेंगे। तो जब निकाला कल के लिए तो पता चला फफूंदी लग गई। क्या लग गई? तो जो खाया था उससे इतने खुश नहीं हुए जितना इसको फफूंदी को देख के दुखी हो गए। समझिए, वचन हमें कुछ बताता है कि सच्ची दाखलता के रूप में हाबिल हुआ, सच्ची कलीसिया के रूप में हाबिल हुआ, और झूठी कलीसिया के रूप में केन हो गया। अब सच्ची कलीसिया के रूप में हालेलुया इसहाक हुआ, और झूठी कलीसिया के रूप में एसाव हो गया। ये चलता चला आ रहा है। तो ये झूठी का अंत कब होगा? ये झूठी को सच्ची दाखिलता चलने दे रही है। मैंने कहा था ये आपको बताऊंगा कि कैसे लिपटे हुए हैं। इसको अगर लिपटे हुए को देखने लगे तो मैसेज चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं आपको अभी केवल इतना बता रहा हूं कि ये झूठी सच्ची के साथ तब तक चलेगी जब तक पूरी रीति से अंत ना हो, क्योंकि अंत में वही
पुत्र यीशु मसीह आएगा और अपनी एड़ी से इसके फन को कुचलेगा। लेकिन इस समय तक जो बचा रहेगा, ये समझ लीजिए कि अगर एक भी दिन हमने मीटिंग मिस करी, बहुत मतलब मैं आपको सच कह रहा हूं कि कितना खुदा हमें बढ़ा रहा है एक मीटिंग में। पूरे दिन भर के बुरे विचार हर चीज धो देता है। अब कहीं इनविटेशन मिला तो वहां गए तो खाने का समय है 7 बजे का, तो पता चला 7 बजे तो नहीं तो 8 बजे तो केक ही कट रहा है और इनविटेशन था, खाने का टाइम था 7 बजे हमारा और इनविटेशन में गए तो 8 बजे केक कटी। हाँ केक कटी, तो उसके बाद 9 बजे खाना बटी। तो पता चला इनविटेशन था तो उसके कारण हमने 9:30 बजे खाना खाया। तो कितनी देर वेट करा हमने? 2.5 घंटा। लेकिन वेट करा, ये संसारिक भूख मिटाने के लिए, अपनी देह की भूख मिटाने। हाँ, लेकिन अगर नेट चल रहा उस पर देख रहे हैं हम वचन और उसमें थोड़ा चक्कर घन्नी हुई, बंद करो उसको, सही नहीं चल रहा था उसको, थोड़ी सी भी चक्कर गिननी आई 2 मिनट और उसके बाद फिर शुरू होने वाला था, हटा दो। देखो समझो वचन को, संसार की जो देह है ये संसार की है, इस देह की भूख के लिए हम 2.5 घंटा इंतजार करके खाना खा लेते हैं। लेकिन अगर आत्मिक आत्मा बैठी है खाना खा रही है तो देह जो है ना वो ज्यादा देर बैठती नहीं है, आत्मा के कहती जल्दी खाओ। देह अपने लिए तो बैठ जाएगी 2.5 घंटा खाना मिलेगा देर में, लेकिन आत्मा के लिए नहीं कभी बैठेगी। देह कहेगी हटाओ, अब आज चक्कर गिननी चल रही है, अब YouTube और Facebook पे चक्कर गिननी चलने लगी तो पता चला मन करता ही अंगूठा यूं आता है, हटा दो अब बाद में देखेंगे, आज सही नहीं आ रहा, नेट सही नहीं आ रहा। अगर 5 मिनट वेट करके देख रहे तो सब सही आ जाए। खाना खाने दो, बने रहो, वो खिलाएगा, आत्मा तुम्हारी तरफ होगी, आत्मा को भोजन देने दो, क्योंकि आत्मा बढ़ रही है और शरीर घट रहा है। ये खुदा का कलाम बताता है, यही तो है झूठी कलीसिया, सच्ची कलीसिया, और कुछ नहीं है। देखो झूठी कलीसिया और सच्ची कलीसिया एक ही गर्भ के अंदर थे, बहुत ध्यान से देखो, एक ही गर्भ के अंदर थे। यहां तक कि याकूब तो एसाव का पैर पकड़े हुए निकला। यहाँ इसहाक, याकूब एसाव का इतना एक पेट के अंदर दोनों लड़ रहे हैं, लड़ाई चल रही है। रबेका कह रहे भैया, पता है क्या कह रही थी इसहाक से? रबेका इसहाक से कह रही रबेका, ये क्या मेरे घर में है, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मेरे घर में तो युद्ध हो रहा है, युद्ध कर रहे थे कि पहले मैं निकलूंगा। आप पढ़ना बाइबल, कह रहे युद्ध हो रहा है। वो कह रही, रबिका कह रही कि इतना भयानक युद्ध हो रहा है कि मेरे को कैसा लग रहा है मैं रहूंगी ही नहीं। तब उस पर खुदा का प्रकाशन उतरा कि तेरे अंदर से 2 जाति जन्म ली। जो कितना अद्भुत वचन है, नहीं? इतना भयानक युद्ध कि वो निकल आया हिसाब और यहाँ पीछे से उसकी एड़ी पकड़े हुए याकूब निकला। और खुदा अद्भुत है, अभी तो रोना आता है।
हर एक जगह खड़े होते हैं तो पहले रोना आता है कि किस खुदा के वचन को हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम उसको बोलने के योग्य नहीं। और यही दो जाति हमारे अंदर भी है। जिस तरह से आपने ये जाना कि एक सच्ची कलीसिया एक झूठी कलीसिया तब तक चलती रहेंगी जब तक खुदावन यीशु मसीह आकर उसको कुचलेगा नहीं, वैसे ही हमारे अंदर भी दो कलीसियाएं हैं और ये तब तक चलती रहेंगी जब तक हमारा समय नहीं होगा। जिसे खुदा का कलाम कहता है अंत समय तक बने रहे। हमारे जीवन का अंत समय कब है हमें नहीं मालूम, लेकिन हम अपने जीवन में इस युद्ध से विजय प्राप्त करने के लिए बने हैं। झूठी कलीसिया तीन, सच्ची कलीसिया आठ। हमेशा विरोध में काम करेंगे, हमेशा विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के। अद्भुत ना? कोई बात नहीं, टाइम पे खत्म हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। हर चीज खुदा का वचन है, अब चल रहा है, अब बैठे आराम से। कल तो जल्दी खत्म करेगा, आज तो पूरे मूड में खड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब क्या करें, आप तो बता देती है। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो वचन हमें हर एक बात की शिक्षा देता है, लेकिन बहन बहुत बढ़िया, आप रुक के वचन को सुन रही हैं। आपने अपने जीवन से खुदा को जिताया। ये युद्ध है, ये युद्ध है कि हम अरे जीवन से खुदा जीत रहा है। क्योंकि कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है कि वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुन रहा है। क्यों? तो इनके ऊपर कौन उतर आया है? खुदा उतर आया है। ऐसी कोई भी भाषा, ऐसी कोई भी लैंग्वेज, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो खुदा से छिप सके। यहाँ की खुदा का कलाम कहता है कि मनुष्य के अंदर की बातें उसकी आत्मा ही जानती हैं और उन बातों को भी खुदा जानता है। तभी तो हर एक का उत्तर, हर एक भाषा का उत्तर उनको मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वही प्रेम जो मरियम के गर्भ में उतरा, मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई, याद रखना। और यही पवित्र आत्मा, कोई और नहीं बल्कि यही पवित्र आत्मा पिन्तेकुस्त के दिन दूसरा अध्याय प्रेरितों में उतर आया। क्यों? क्योंकि ये अन्य जातियों में आ गया, एंट्री हो गई अन्य जातियों में। जैसे यही आत्मा मरियम में आया तो इजराइलियों के लिए एंट्री हुई, वैसे यही आत्मा जब 120 पे आया तो पिन्तेकुस्त में के दिन अन्य जातियों के लिए। अब बताओ कहाँ ले जाए ऐसे वचन को? हम इसके लिए क्या ना करें वो करें। इसलिए मैं कहता हूं अगर नहीं आता नेटवर्क तब भी कोशिश करा करो। 2 मिनट चक्कर कितनी घूमेगी, खुदा तुम्हें सुनाएगा वचन। छोड़ना नहीं वचन, युद्ध है, क्योंकि चुने हुए भटक जाएंगे। मैं कहता हूं ना कि हम सब एक समय में इकट्ठा हो गए, इकट्ठा होना है हमें। वहां हमारा खुदा का दास गया है, यहां पर हम इकट्ठा होंगे। क्यों अकेला छोड़ देते हो? इकट्ठा होना यानी इकट्ठा होना आत्मा में। अब मुझे बताओ, क्या पौलुस हर जगह 2-2 साल की कलीसिया बना के वापस दूसरे नगर में नहीं गया? मुझे भी जाना है, इसलिए मैं जाता हूं। जिस तरह से आप लोगों के सामने जब वचन बोल रहे हैं तो आप लोग सुन के और विश्वास कर रहे हैं, वैसे वह भी जो बहुत महीनों से उस
उसमें देख रहे हैं वचन, उनके घर जाके कहते हैं उनका विश्वास बढ़ता है। वे तो महीनों से देखिए चिपक के सुन रहे हैं वचन, यहाँ 2 दिन नहीं है, सब टेढ़ा मेरा, टेढ़ा है पर मेरा है। टेढ़ा है पर मेरा है। जितने लोग बैठ के सुन रहे हैं इनमें से आधे ही लोग सुने होंगे, आधे लोग छुट्टी। मैंने सुना था। नहीं भाई, ये नहीं कह रहा किसने सुना था किसने, मुझे इससे कह रहे, मैं क्या करूं भैया, मेरा काम है वचन बताना। अब आप सुने तो आप जाने खुदा जाने, ना सुने आप जाने खुदा जाने। मेरे को कहा गया सुना, मैं सुना रहा हूं। मुझे तो इंजेक्शन भी लग गया था और उस इंजेक्शन लगे में बाहर जाके प्रचार कर रहा था मैं। मुझे तो मैं तो गया, मेरे तो बुखार भी होता तो भी मैं जाता, क्योंकि मेरा काम है जाना। तो वैसे ही हर एक जने का खुदा के प्रति भय है। अब मैं अपनी पत्नी से नहीं कहूंगा कि तुमने सुना कि नहीं सुना, तुमने सुना तो ठीक, नहीं सुना तो ठीक। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा काम है बताना, क्योंकि मेरे कहने से आप कभी नहीं सुनेंगे। जब तक खुदा ना चाहे तब तक तुम इसके पास नहीं आ सकते। ये बात हमेशा याद रखना। कोई अच्छे से अच्छा प्रचारक, यहाँ तक कि खुदा ने कहा, आपने उस दिन पढ़ा कि अगर अय्यूब भी आ जाए, अगर उस आते हैं डैनियल भी आ जाए, और अगर उस आते कौन, अय्यूब, डैनियल, यशाया, अगर ये भी आ जाए, मूसा भी आ जाए, एलिया भी आ जाए, तो भी वे उनकी नहीं सुने। बताओ क्यों? खुदा ने मनी फेर दिया। हमारा मेन नियम ये नहीं होना चाहिए कि घर में प्रार्थना है तब हम बैठ के सुनेंगे। हमारा मेन नियम होना चाहिए हम भूखे हैं, हमें भोजन लाओ। और भोजन अगर मिल रहा है, बट रहा है, तो फिर हम उस भोजन पे लात मार दें, तो ये गलत है। क्योंकि अगर भोजन ना मिल रहा हो, 5 बजे नहीं हो रही प्रार्थना, तो चलो भाई इसका लेखा खुदा मुझसे ले। लेकिन अगर प्रार्थना हो रही है तो तुम्हारे लिए खुदा थाल लेके आया है। एक बात समझ लेना, गिनती करता है वो, जैसे हम लोग गिनती करते हैं। बर्थडे में कितने जने बुलाए? 30 जने बुलाए हैं। तो वैसे ही वो भी गिनती करता है कि शाम की प्रार्थना में कितने जने आते हैं। वो थाली लेके सबके सामने लगा देता है, और थालियां लग के बिज गई, हम आए नहीं। थाली लगी हुई है, थाली लग जाती है इतना टाइम पे। चाहे मीटिंग यहाँ हो, चाहे दूसरों के घर में हो, लेकिन थाली तो जरूर लगेगी टाइम पे। अभी आपके ऊपर है कि आपका भोजन आ गया, आपने खाया कि नहीं खाया। टाइम पे मन्ना बरसता है, हर चीज की गवाही है बाइबल में। टाइम पे मन्ना बरसाता है। क्यों मन्ना बरसाता है? मिस्रियों के लिए मन्ना नहीं बरस रहा था, किसी और के लिए मन्ना नहीं बरस रहा था, मन्ना बरस रहा इजराइलियों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और मन्ना बरसा इजराइलियों के लिए। और खुदा ने यह भी कहा कि जो कोई नहीं उठाएगा फिर वो अगले दिन उठाएगा। और वो मन्ना जो बरसा है वो खराब हो जाएगा सूरज की किरण लगने से पहले ही। जैसे ही सूरज की किरण लगेगी खराब हो जाएगी। अब ये खराब हुए मन्ने का लेखा किससे लेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। खराब हुआ मन्ने का लेखा किससे लेगा? जिसके लिए उसने बरसाया। समझ लीजिए, जिसके लिए बरसाया है उससे खराब हुए मन्ने का लेखा लेगा। तुम इतना भयानक वचन क्यों बताते हो? हर समय जब देखो डराते रहते। नहीं, यही है वचन में चलने का तरीका। मैं सच बता रहा हूं और कुछ नहीं है, यही वचन में चलने का तरीका है। और मैं तो ये सोच रहा हूं कि हम ये आज पढ़ ही नहीं पाएंगे कि इफिसुस में खुदा का आत्मा उतरा
और इसमें क्या क्या हुआ, ये चीज हम अब कल देखेंगे। Praise the Lord। अब हम इसको आगे कल देखेंगे। आमीन। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि अगर तू सुनने के लिए तत्पर है तो जितना ज्यादा तू सुनने के लिए तत्पर है उससे कई अधिक खुदा सुनाने के लिए तत्पर है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर 2 मिनट चक्कर गिन्नी चल रही है तो थोड़ा चक्कर गिन्नी को भी देखें। Praise the Lord। तो उस चक्कर गिन्नी को दूर करेगा खुदा। आमीन। तो फेसबुक पे अगर रुक रुक के आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अपने कान लगाए रहेंगे, प्रभु वो बातें भी सुना देगा जो फेसबुक पे रुक रुक के आने की वजह कट गई, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तुझे पूरा मन्ना खिलाऊंगा। आमीन। खुदा वो है तो जो भूखा है वो तृप्त किया जाएगा। सवाल तो ये है कि तेरी भूख कैसी है। आमीन। क्योंकि धन्य है वे जो धर्म के भूखे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। और कोई तृप्त किया जाएगा। अगर उसाते हैं फेसबुक में कुछ कनेक्शन के कारण कुछ वर्ड्स कट गए, कुछ शब्द वचन के नहीं सुनाई दिए, ऐसा होगा कि आपको वो शब्द क्लियर सुनाई देंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। बस एक बार भूखे होके बैठ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है रवि भाई से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद जीसस, हम आपको इस सुंदर शाम के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमको हमारे दिन भर का हमको जो मन्ना था वो दिया जीसस। हम आपसे धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद देते हैं जीसस। हम लोग के अभी जो वैक्सीन लगी हमने आपका नाम लेके लगवाया उसको, और आपका नाम लेके लगवाया जीसस। हम लोग वैसे ही जैसे पहले थे वैसे ही फिर हम पहुँचाएंगे जीसस। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और जीसस हम आपसे प्रेयर करते हैं कि ऐसा मन्ना हम लोग को हमेशा मिलता रहे। और यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से जो भी आपको सुन रहे हैं उन पे भी अपना आशीष अनुग्रह बना के रखिए, ताकि वो भी आपके मन्ने को इसी तरीके से हमेशा सुनने वाले और उसके सुन के उस पर चलने वाले बन सकें। इस छोटी विनती को आपसे मांगते हैं, उसको आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दीजिए और हमारे अपराध में क्षमा करिए जैसे हम अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। धन्यवाद।